कोटा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी का जमकर हो रहा है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कहा, शांति धारीवाल की वजह से हारे लोकसभा चुनाव, बिक गए थे हमारे बड़े नेता। कोटा शहर के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी का कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पर दिए बयान के वायरल वीडियो से कोटा सहित प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री धारीवाल के खास रहे त्यागी वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 में कोटा बूंदी सीट पर शांति धारीवाल के कांग्रेस के खिलाफ काम करने की बात कह रहे हैं, जिसमें पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को हार का मुंह देखना पड़ा। वीडियो में त्यागी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं वायरल वीडियो। अभी पहला खुद भी लड़ने को तैयार नहीं थे और पार्टी का प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करी और प्रहलाद गुंजल को हाईकमान ने टिकट दिया पार्टी। लेकिन जब टिकट मिल गया उनके चेहरे उतर गए। आज चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे। पूरी जिनके पेट में दर्द था या जिनको कुछ ना कुछ हित टकरा रहे थे, जिनका कोई ना कोई हित टकरा रहे थे, सबने मुंह मोड़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों लोग बात, मेरे पास अध्यक्ष जी, हम पहले जयपुर गए, साथ ही गए थे जब आपने सदस्यता ज्वाइन करी, फिर टिकट की बात आई, मेरे पास हेमंत जी का फोन आया, डोटासर जी के पीए साहब जो है, और उन्होंने कहा त्यागी जी, मैंने कहा मुझे पता पड़ गया साहब, और त्यागी जी आप जो है प्रहलाद जी गुंजल जी को लेके माननीय धारीवाल जी से मिलाओगे आप? चलो, मैंने बिल्कुल जाऊंगा साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात हुई तो उन्होंने कहा साहब मैं तो उन्हें जा रहा हूँ 2-3 रोज के लिए और उसके बाद आऊंगा, आप लेके आना। फिर उनका फोन आया बनवाई जी का कि आप ऐसा पर त्यागी जी एक बार फोन से बात करवा। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार फोन से तो बात करें। उसके बाद जब हुआ है बात, टाइम फिक्स हुआ शाम का 7 बजे का, हम प्रहलाद जी के साथ गए वहां पे, सारी बात हो गई घर पे, और जो बात होती है और निश्चित रूप से जो बात होती थी पूरा हो गया। जो भी राजनीति के हिसाब से जो बात की जाती है कहते गए, जो भी कहना है वहां पे सारी बात हो चुकी थी। और बल्कि उनके बैठक का तो ये था, जैसे ही प्रहलाद जी गुंजल का टिकट डिक्लेयर हुआ तो निश्चित रूप से कोटा नहीं हाड़ौती में पूरे माहौल बन गया था कि साहब प्रहलाद जी गुंजल को टिकट मिल गया, पूरी चर्चा का विषय बन गया। वादा नहीं हुआ था और उनके खुद के लड़के ने, मैं घर में मौजूद था, उन्हें कहा साहब आपका नाम डिक्लेयर होने के बाद तुम साहब चर्चा जगह जगह, उसने कहा था बेटे ने पोते ने। फिर क्या बात हो गई थी जब रात को घटनाक्रम हो गया, सारी बात होगी। जिला कांग्रेस कमेटी का आयोजन मैंने किया था, मैंने रखवाई थी मीटिंग, नेक्स्ट डे मीटिंग थी जिला कांग्रेस का, सारे लोग आए थे, सारे कार्यकर्ता आए थे, वहां मीटिंग हुई। मीटिंग जब चल रही थी, मेरी इच्छा थी कि ये लास्ट में बोले और धारीवाल जी पहले बोले। धारीवाल जी से मैंने मंत्री से कहा साहब पहले नहीं आप सबको सब बोल ही देते कि आप इनको ब्लॉक में बाद में बोलूंगा। मुझे आज भी याद है इन्होंने प्रहलाद जी ने कहा था कि अपने पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और मिलकर प्रतिद्वंदी था खिलाफ, और निश्चित रूप से जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, एक से खिलाफ होते हैं तो विरोध किया जाता है, विरोध की ओर बोला भी जाता है। लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी का परिवार से जुड़ चुका हूं, कांग्रेस पार्टी का मैंने ज्वाइन कर ली है, वो कांग्रेस परिवार के सदस्य हूं और धारीवाल जी मेरे पिता तुल्य हैं और मैं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद क्या बचता? इसके बाद कुछ नहीं बचता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुख इस बात का हुआ कि आयोजक में था, मीटिंग मैंने आयोजन की थी, उसके बावजूद उन्होंने उस मीटिंग में जिस तरह की बात कही वो पूरा सब लोगों ने देखा सुना, और उसका नतीजा ये हुआ कि मीटिंग तो उन्होंने बिगाड़ दी, लेकिन 90% लोग उनको गालियां देके गए, वहां से नाराज होके गए। ये बात में इसलिए शुरुआत करी मैंने आपसे सारे लोग, और सब कई उन्हीं की बात नहीं कह रहा मैं, दूसरे भी हमारे कांग्रेस के नेता थे जिनका दर्द था,
आपको सबको पता है, कोई बात छुपी नहीं, किसको किसके सर्टिफिकेट ले दो नाम, ले दो, रिकॉर्डिंग हो रही नाम नहीं, सबको पता है, सब बिक गए, मैनेज हो गए, दबाव डाल के भेजे गए, कांग्रेस के खिलाफ काम करने का काम किया, भेजे गए। क्या मेरे ऊपर दबाव नहीं है? मेरे ऊपर वो नहीं क्या? सबसे पहले मैंने जबकि उनके परिवार का, बिरला जी के परिवार का काम किया था, उनका जो छोटा भाई है, जो उनकी सरकार में जो काम नहीं हो पाया, उसने प्लॉट का केस सुना, मैंने उसको डिस्पैच कराया था। मैं ठीक है, आप राजनीति में काम किए जाते हैं, जायज काम है तो जायज काम करने में कोई बुराई नहीं है, क्या था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले मेरे बेटे को, जो मेरा बेटा था गवर्नमेंट पोस्ट करता सरकार, सबसे पहले मेरे बेटे को हटाया बिरला जी ने। हम उनको हटा देंगे, चिंता नहीं करी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी से मतलब है, कांग्रेस से मतलब, और पार्टी ने जिसको टिकट दिया है तो माहौल बना था, और जो जिसने का माहौल बना था। साथियों, जयपुर के दिल्ली तक चर्चा थी, मैं आप बहुत दिल से बात कर रहा हूं मैं आपसे, और हम जीतते पूरे हवा से जीत रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने कलाकारी करी, हम डटे रहे। कुछ लोग मेरे से मतलब, मेरा से मतलब नहीं, जो लोग सच्चे लोग थे, कांग्रेस के कई लोग लगे रहे, लेकिन बाकी लोग बिक गए, कलाकारी करी। अगर सब लोग दिल से लगते और पार्टी की इस पे काम करते तो आज इतिहास दूसरा होता। ओम बिरला चुनाव हारा था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन निकालो इनको पार्टी से। बात सुनिए आप, रिएक्शन नहीं अभी तक। जो इतिहास में अरे अच्छा बस ओम बिरला के चेहरे की हवा उड़ी थी, बिरला के चर्चाएं थी सारी, और हम चुनाव जीत रहे थे। जो 5-7 दिन में ही सारी जिस प्रकार की प्रक्रिया हुई, हमारे लोगों को मैनेज किया और सब तरह के सौदेबाजी हुई, और उसका नतीजा हुआ कि हम जीती हुई बाजी हम हार गए। मां 40,000 वोटों से चुनाव जीतते, और चुनाव जीते तो पूरे देश में मैसेज जाता कि ओम बिरला लोकसभा का चुनाव हार गया है, और हम जीते नहीं। अरे एक बात सुना करो यार, यही नहीं, मुझे आज भी याद है जो कई नेताओं को यहाँ का बुलाने की बात चल रही थी, मैंने लेटर पे लिख के भेजे कि नेता यहाँ फोटा ना चाहिए, भाषण देना चाहिए, रोक दिया गया, बुलाया नहीं गया। तो कुल मिला के जो सच्ची की सबको पता है, आज उनके दर्द है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ साथियों कि उस टाइम परिस्थितियां अलग थी, आप समझ लो।